नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGD क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहला अध्याय बताया है, जिसमें भारत में मुगलों का साम्राज्य के बारे में, जिसमें मैंने आपको बाबर मुगलों के संस्थापक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर इत्यादि के बारे में बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा मुगल साम्राज्य के छठवें शासक औरंगजेब के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूर एवं खतरनाक शासक माना जाता है। मुगल साम्राज्य के सबसे बड़ा एवं सबसे धनी राजा यह माना जाता है। यह 15 करोड़ लोगों पर शासन किया है और इसका शासक विस्तार दक्षिण की तरफ बहुत ही ज़्यादा रहा है। इन्होंने दक्षिण का विस्तार करने के लिए अपने धन को और अपनी सेनाओं को बहुत ज़्यादा नष्ट किया है, बहुत ज़्यादा धन को नष्ट किया है, जो कि इनके पतन का कारण बना है। दोस्तों, मैं इनके जन्म से शुरुआत करता हूं और इनके मृत्यु तक आपको बताता हूं। दोस्तों, इनका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया है शाहजहां है, इनकी माता का नाम मुमताज़ है। अब इनका बचपन जो है इनकी दादी नूरजहां के यहाँ बीता था। पूरा बचपन काल इनका नूरजहां के साथ बीता, जो कि लाहौर में रहती थी। यहाँ सुन्नी धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े विरोधी थे। सनातन संस्कृत के ये बहुत बड़े विरोधी थे। सनातन संस्कृत को खत्म करने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए, परंतु यह कुछ हद तक सफल यानी कि ज़्यादा हद तक विफल भी रहे। सनातन संस्कृत को यह पूर्ण रूप से नहीं खत्म कर पाए। इन्होंने सनातन संस्कृत को खत्म करने के लिए कई प्रयत्न किए। कई धर्मगुरुओं को मरवाया, कई मंदिरों को तोड़वाया, कई धार्मिक इमारतों को, कई पुस्तकों को जलवाया, परंतु उसके उपरांत यह सफल नहीं रहे। आज हमारी सनातन संस्कृत बहुत ही बड़े पैमाने पे उभर रही है और उभरी हुई है। हमारा सनातन धर्म के रक्षकों ने एक एक चीज़ों को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया है। इन्होंने किताबें जलवा कर और धार्मिक ग्रंथों को जलवा कर सनातन संस्कृत खत्म करवाया। जिस प्रकार आपको बता दें कि इस समय कुछ अराजक तत्वों से के कारण हमारे धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कुछ अवशेष को जलाया जा रहा है, जो कि हमारी सनातन संस्कृत के लिए बहुत ही खराब एवं निर्दयी है। हमारे सनातन संस्कृत बहुत ही पौराणिक एवं अपने देश की शुरुआत, अपने साम्राज्य की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत से ही हम लोग सनातन संस्कृत मानते हुए आए हैं। तो सनातन संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण दो ही ग्रंथ, दो ही किताबें हम पढ़ते हुए ज़्यादातर आए हैं। श्री रामचरितमानस, महाभारत में गीता को हम पढ़ते हुए आए हैं। यदि हमारी सनातन संस्कृत में रामचरितमानस का नुकसान होगा, हमारे सनातन संस्कृत में रामचरितमानस के पुस्तकों को जलाया जाएगा, हटाया जाएगा, तो हमारी सनातन संस्कृत खतरे में आ सकती है। परंतु दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि उन अराजक तत्वों को हम एक मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं कि हम जिस प्रकार वो लोग नष्ट करना चाहते हैं, उसी प्रकार जितना वह नष्ट करना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम उसको बढ़ावा देंगे और कई गुना ज़्यादा सनातन संस्कृत को हम उभारेंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ कि औरंगजेब ने कई प्रथाओं को ख़त्म किया, जिसमें झरोखा प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा और नवरोज के मेले को इन्होंने ख़त्म कर दिया। यह शून्य धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण सिखों के 9वें धर्मगुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या कर दी थी और सन 1666 ईस्वी में आगरा में दीवाने आम में इन्होंने शिवाजी को छलपूर्वक बंदी बना लिया था। उसके उपरांत इन्होंने एक बार अपने 1657 ईस्वी में अपने पिता को ही बंदी बना लिया था और सन 1689 ईस्वी में अकबर द्वारा बंद की गई प्रथा जजिया कर को इन्होंने फिर से लागू कर दिया और उस पर शुल्क लेने लगे, कर को लेने लगे। इन्होंने कुरान को आधार बनाकर अपना शासक, कुरान को ही अपना शासक आधार बनाया। इन्होंने कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि कलमा, हम सिक्कों पर कलमा की गुदाई, मतलब सिक्कों पर कलमा को बनाकर तब दिया जाता था, उसको यह बंद करवा दिए। नवरोज की त्योहारों को बंद करवा दिए और इन्होंने भांग की खेती को बंद करवा दिया। उसके बाद इन्होंने गाना बजाना, झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया, तुलादान को बंद करवा दिया। इन्होंने मतलब कई चीज़ों को
बंद करवा दिया अपने शासनकाल में। सन 1699 ईस्वी में इन्होंने कई मंदिरों को तोड़वाया, कई मंदिरों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मंदिरों को तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिए। मतलब देखिए, शासक वो हो जो हमारी सनातन संस्कृति हो या इस्लाम धर्म हो, दोनों को माने। हमारा राजा वो होना चाहिए जिसके अंदर प्रतिबद्ध ये हो कि वह दोनों लोगों को, हमारे और हमारे सामने वाले दोनों लोगों को यह माने, ना कि वह एक लोगों के साथ खड़ा हो। शासक वो होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को क्षति ना पहुंचाए। तो यह शासक बहुत ही खराब था, इसलिए यह बहुत दिन तक नहीं चल पाया। मंदिर को तोड़वाते ही यही इनका पतन का कारण बनने लगा। 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा बहादुर शाह जफर इनका शासन संभालता है, और अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह द्वितीय इनके अंतिम शासक रहे इस्लाम धर्म के। और 1662 ईस्वी में रंगून में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो आपको अगले टॉपिक में हम बताएंगे। इसमें सिर्फ आपको मैं औरंगजेब के बारे में ही बताऊंगा। तो मैंने बताया आपको कि औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन काल लाहौर में इनकी दादी नूरजहाँ के साथ बीता, और इन्होंने झरोखा प्रथा ख़त्म करवाई थी, नौरोज का त्यौहार बंद करवाया था। इन्होंने कई मुस्लिम मतलब प्रथाएं चालू की थी और हिंदू प्रथाओं को ख़त्म किया था। हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं की इन्होंने हत्या करवाई थी, और कई मंदिरों को तोड़वाया था, कई मस्जिदों का निर्माण करवाया था मंदिरों पर ही, और कई नामों को बदलवाया था, जो कि आज हमारे सनातन रक्षकों ने उस नामों को पुनरावृत्त करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बता दें कि औरंगजेब के साम्राज्य की मतलब ये मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने का कारण आपको हम बता दें। सबसे महत्वपूर्ण कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति का मतलब यह है कि आप एक धर्म के अनुयायी होंगे तो आप कभी भी अपने शासन को या एक राजा नहीं बन पाएंगे। आप यदि राजा बनना चाहते हैं, देश की शासन करना चाहते हैं, देश की सत्ता पर बैठना चाहते हैं, तो आपको हर धर्म, हर लोगों का अनुसरण करना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरा है दक्षिण की नीति। औरंगजेब की दक्षिण की नीति मतलब दक्षिण देश की तरफ इनका ज़्यादा फैलाव रहा, जिसमें इनका व्यय ज़्यादा हुआ और आय कम हुआ, इनका खर्च ज़्यादा होता रहा, इसलिए वहाँ भी इनका नुकसान होता रहा। दूसरा, अयोग्य सम्राट। क्या होता था, जैसे औरंगजेब बहुत ही योग्य सम्राट नहीं था, अयोग्य था। आप अयोग्य रहेंगे, क्या होता है कि जब आपके अंदर ज्ञान कम होगा, आप क्रूर रहेंगे, आपके अंदर ग्रहण क्षमता कम होगी, तो क्या करेंगे, 1-2 साल तक आपकी उन्नति होगी, लेकिन आपका पतन भी निश्चित तौर पे जितनी आपकी उन्नति जितनी तेज़ी में होगी, उससे कई गुना तेज़ी में आपका पतन होगा। चौथा कारण उत्तराधिकार का नियम। मतलब इसमें उत्तराधिकार होना यह चाहिए कि आपके बड़ा पुत्र हो, आप वो योग्य हो। जिस प्रकार दारा सिकोहा औरंगजेब के ही भाई थे, वह योग्य थे शासक के लिए, लेकिन औरंगजेब की दुष्टता के कारण औरंगजेब ने शासन कर लिया। और मराठों का उत्थान, मराठा उस समय औरंगजेब के बाद मराठा, औरंगजेब के समय से ही मराठा ने अपना परचम लहराना चालू कर दिया था। मराठों का सैयद बंधुओं का उत्थान, हाँ, और उसके बाद आर्थिक दुर्बलता। क्या हुआ कि आप अपना जब पैसा इधर उधर युद्धों में अनावश्यक आप युद्ध करें, अनावश्यक लड़ाई। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दें, आपका पड़ोसी हो, आप उससे अनावश्यक लड़ाई करते रहें, वो बेचारा जा रहा हो, आप उससे अनावश्यक लड़ाई करेंगे तो क्या करेगा वो, आप ही खुद अपना नुकसान करते रहेंगे, वो उसका क्या है। हाँ, तो वैसे ही ये औरंगजेब अनावश्यक युद्ध किए। उस युद्ध में इनका क्या हुआ, धन और धान्य दोनों का खर्च हुआ, विदेशियों का आगमन, अंग्रेजों का उत्थान, मतलब कई कारण थे जिसके कारण इनका पतन हुआ। इनका जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था शालीमार बाग में 13 जून सन 1659 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक शालीमार बाग में आगरा में हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इनकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी और जन्म इनका 1618 ईस्वी में हुआ था, और इनका राज्याभिषेक 1669 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक आपको बताऊंगा। आज से कल आपका जो वीडियो रहेगा वह अगला अध्याय 2 से रहेगा। अध्याय 1 आज यहीं समापन होता है। यदि आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे
कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज करें, आपको हम पर्सनली जानकारी देंगे और आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।